देखो दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? कौन लाइट बा? ला लाइट हो जला तने। अब देखो तो दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा जी? इसमें देखो। दिखाई दे रहा है ना? तुम लोग दिखाई दे ना दिखाई दे, हमको दिखाई दे रहा है कि हम दिखाई दे रहे हैं। आज और लोगों का नहीं, तुम लोग भी स्वागत है RRB टेक 345 में, हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक ना? मुंह मत चमकाओ। सोच ले रहा है तो मुंह मारे पटाख दे मारेंगे। है कि नहीं है? मार खाए भुला गए? तुम लोगों को जितना मारा जाए ना उतना ही ठीक है। क्यों ठीक है बताएं? क्योंकि तुम लोगों को बोर्ड का एग्जाम है, मार के इसी में सही कर दिया जाए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम क्या हो, सही हो। जानते हो तुम लोग बहुत बेकार हो जाओगे। हाँ। और कहने का मतलब ये है कि अभी नहीं सुधारेंगे ना तो तुम लोग बिगड़ जाओगे। अब तो टाइम आ रहा है सुधारने के लिए, टाइम आ रहा है सुधारने के लिए। ठीक। हम लोग पास कितना 150 दिन में से घटा है कुछ? कितना दिन घट गया? 150 दिन में से कितना दिन घटा? 4-5 दिन घटा कि नहीं घटा? 4-5 दिन घट गया। अब बताओ, यानी कि 145 दिन तुम्हारे पास है, यही ना है? तो अब बताओ तुम लोग क्या करोगे? मेहनत करो। जब आज मेहनत करोगे ना तो कल तुम्हें जरूर सफल मिलेगा, और वही फल मिलेगा ना तो खूब खाओगे। ठीक। मेहनत करना सीखो। फिलहाल में हम लोग चल रहे हैं, हेडिंग क्या डलवाए थे? पाचन ग्रंथियां हेडलाए थे। अरे पाचक ग्रंथियां, और उसी में था लार ग्रंथियां। क्या था? लार ग्रंथियां। ये अगर देखा जाए तो क्या है? पाचक ग्रंथियां। क्या है? पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां। ठीक है ना? इसी में हम लोग पढ़ते हैं लार ग्रंथियां। क्या है? लार ग्रंथियां। चुप हो जाना, मारे पटाख दे मारन तारा की जान लिया। किसको बोले हैं? अब नाम तो नहीं रखेंगे इसमें, तो मारेंगे अभी, पटाख दे तुमको मारेंगे, सोच लेना। एक बार मारेंगे ना तो दांत क्या है? सुनो, ये तुम्हारा मुंह है, क्या है? ये तुम्हारा चेहरा है, चेहरे के अंदर का भाग है, चेहरे के अंदर का भाग है। जाने तो लाइट भाग गया ना, फिर भी हम लोग संघर्ष जारी। लाइट भगे चाहे कुछ भी हो, पहले लाइट जब भग जाता था, जब लाइट भग जाता था तो हम लोग क्या करते थे? दिया जलाकर पड़ते थे। लाइट था ही नहीं, लाइट आता था सुबह में या शाम को लाइट आता था। इतना लाइट इतना आता था हम लोग, लाइट मतलब इतना। तो अब तो सुबह शाम हमेशा रह रहा है लाइट, लाइट देखने को खूब मिलता है। तो तेल, जो मिट्टी का तेल है, केरोसिन का जो तेल बोलते हैं, पहले लोग प्रयोग करते थे। लाइट था ही नहीं उतना, लाइट क्या था, कम था। समझ ना? हम लोग दिया बस पढ़ते थे। हाँ, दिया से पढ़ पढ़ एकदम माइंड तेज करते थे। है कि नहीं है? ठीक। जो देवा में जो उड़ता है काला काला, पूरा सुबह उड़ते थे ना तो नाक मुंह भर जाता था। कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें होता है, जो धुआं जो निकलता है, जो धुआं निकलता है ना उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, देखा वही में देखा तू। लगवा रहे हैं अगले साल LCD, घबरा मत। आधा LCD में तुम लोग देखोगे, ठीक ना? आधा बोर्ड पर देखोगे। निकल नहीं जाओगे अगले साल? लग रहा है अगले साल हम फी जमा करवाएंगे कब? मार्च में। तुरंत सबसे मार्च में फी जमा करवाएंगे, डिजिटल बोर्ड तुरंत लगवाएंगे।
क्योंकि हमें भी थोड़ा सा है कि डिजिटल बोर्ड लगवा दिया जाए, सबको डिजिटल बोर्ड पढ़ाया जाए। तो तुम लोग क्या, ये चेहरा है, क्या है, चेहरा हमारा चेहरा है, ये हमारा नहीं है, तुम लोगों का है। और मान लो हमारा ही है, बाकी तुम लोगों का है। रोग तो आंसू निकलेगा, इसमें से क्या निकलेगा, ये आंसू निकलने वाला है, क्या है, आंसू में साल्ट पाया जाता है, क्या कहता है, साल्ट, नमक। आज चिकने तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना। अब ध्यान से देखो, देखो ये कान है, क्या है, कान, कान जानते हो, कान, ये कान है। यहाँ पे ये कर्णपूर ग्रंथि है, जिसे पेरियोटिड ग्लैंड जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरियोटिड ग्लैंड्स बोलते हैं। ये दोनों साइड होता है, क्या होता है, दोनों साइड। इस साइड तो है, ये है, इस साइड भी रहेगा, क्या रहेगा, इस साइड। जितनी इसमें भाग तुमको दिख रहे हैं, ये सब क्या है, सब लार ग्रंथियां, क्या है, लार ग्रंथियां। ये क्या करते हैं, पानी को छोड़ता है, यानी कि जो जल होता है उसी क्या करता है, छोड़ता है, ठीक ना। तो लार में, लार जो पाया जाता है, लार में उपस्थित एमाइलेज टाइलिन नामक की एंजाइम होती है, टाइलिन नामक की एंजाइम होती है, जो क्या करती है, जो भोजन हम लोग जैसे ही निगलते हैं तो भोजन क्या करती है, पूरा एकदम, नहीं कहते चिपचिपा बनाना, एकदम क्या कहते हैं, मिठास बना देता है। तो तुम लोग क्या करते हो, खाते हो, खाते हो ना। मान लो कि जैसे जैसे तुम लोग मान लो कि जैसे मान लो कि मुर्गा भुजा गया, मुर्गा क्या हुआ, भुजा गया, तो बताना कि हाई हाई जितने ये दोनों ओर कर्णपूर ग्रंथि है, पेरोटिड ग्लैंड्स ही है, तो ये क्या करेगा ना, मुंहवा एकदम पानी एकदम छोड़ेगा, ठीक ना, कि कब उसको चख लेते हैं, क्या करते हैं, चख लेते हैं, है कि नहीं है। तो पानी छोड़ेगा मुंहवा से चारों ओर से, है कि नहीं है। देखो कई लोगों का तो पानी आ गया होगा, कोई लोग के मुंह में पानी आ गया होगा। ए सर जी कह रहे थे, लग रहा है भुजा ही रहा है, हुआ तो कह रहे थे चोखा और सर जी भौरी लगाइए, तो हम भी सोचे कि चलो आज चोखा भौरी लगाया जाए। 10 मिनट पे 2 डंडा, और 6:30 बजे तक 4 डंडा, और 7 बजे तक 8 डंडा लगाओ चोखा भौरी। मुर्गा के बात किए होते ना, थोड़ा सा हम सोचते हैं हम, लेकिन जाने दो, बात नहीं किए। तो लार ग्रंथि क्या होती है, एटोमेटिक, उसे कहना नहीं होता है, एटोमेटिक पानी क्या होती है, छोड़ना, यानी कि जल छोड़ना, यानी कि पानी छोड़ना, वो होती है टाइलिन नामक की एंजाइम होती है, वो छोड़ना ऑटोमेटिक काम करते हैं। कोई भी तीखा चीज हम देखे ना, तीखा चीज देखे, चाहे मोमोज देखे, चाहे चाउमीन देखे, ये सब भुजाते हुए देखे तो ना क्या होता है, देखो लाइट आ गया ना। संघर्ष करोगे ना तो तुम्हारा ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये आएगा ही, ठीक ना। क्योंकि इंसान बनाया है, भगवान नहीं बनाया है, ये इंसान द्वारा निर्मित किया गया। भगवान बना देते तो भगवान बना देते तो वो हटता ही नहीं, एकदम क्या होता वो हमेशा के लिए चलता, ठीक ना। ईश्वर ने जो निर्माण किया वो आज भी है, कल भी रहेगा। जो मानव निर्माण किया वो रहेगा, लेकिन उसका डेडलाइन है, डेडलाइन है, है कि नहीं। ध्यान दो, तो इसमें ध्यान दो, ये दोनों साइड में क्या होता है, ये जो पेरोटिड ग्लैंड्स है दोनों साइड होता है, दोनों साइड में श्लेष्मल लाइसोजाइम, लाइसोजाइम और टाइलिन नामक क्या होता है, एंजाइम पाते हैं। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जैसे मकई हुआ, अनाज हुआ, ये सब क्या होते हैं, दांत जैसे जैसे खाते हम लोग हैं, तो दांतों में से क्या होता है, एक उतरने का काम करता है, कृंतक, चौड़क, अग्र चौड़क, ये सभी क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, उतर देते हैं, मतलब इसको चबा डालते हैं, चबा कर इसको क्या करते हैं, जो लार ग्रंथियां होती हैं उसको मिलाता है, क्या करता है, लाइसोजम। और उसमें जो जीवाणु होते हैं, जो जीवाणु, लाइसोजम का क्या काम है, लाइसोजम का ये काम है, जो उसमें जीवाणु होंगे, जीवाणु को जो ऊपर ऊपर जो कि चल जीवाणु होते हैं, जैसे चल जीवाणु मतलब जो चलते जीवाणु है, उसके भाग को, जो फ्लैजिला, हम तुम लोग बताए थे कि फ्लैजिला एक भाग होता है। तुम्हारा बहुत बात करने के दम, मारे एक बार ना तो सोच लेना। तो फ्लैजिला भाग होता है, उस फ्लैजिलो क्या करते हैं, ये सब जो लाइसोजाइम है ना, तो उसको क्या करता है, उसको नष्ट कर देता है, और नष्ट करके एक लाभदायक जीवाणु बनाता है, क्या बनाता है, एक लाभदायक जीवाणु, इसलिए हम लोग हानिकारक नहीं होता है। लेकिन वही सड़ा गला पदार्थ खाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। मान लो कि 2 दिन का हम लोग, मान लो चावल खाया, 2 दिन का सब्जी खाए, है तो उसमें जीवाणु ज्यादा होता है। तो अब क्या करें, लाइसोजाइम उतना काम नहीं करेगा, जैसे ही खाएंगे ना वो क्या करेगा, बीमार कर देगा। हम लोग क्या होंगे, गिर जाएंगे हॉस्पिटल,
पहुंच जाएंगे। लेकिन किसी किसी को क्षमता होता है, किसी की क्षमता, जैसे मान लो हमारा क्षमता है, हम खा के एकदम एकदम मस्त रहेंगे, नहीं रहेंगे, एकदम आराम से रहेंगे, एकदम कोई दिक्कत हमको नहीं होगा, ठीक। और किसी के पास क्षमता नहीं होता है, तो जानते हो ना, जो हार नाल होता है, हार नाल, वो क्या करता है, उल्टा भी काम करता है। क्या करेगा, उसमें जाएगा, फंसेगा, तो क्या करेगा, ज्यादा ओवर डोज हो जाएगा, तो ऊपर से नीचे से ऊपर आना चालू हो जाएगा, जिसे कहते हैं डोमेटिंग। क्या कहते हैं, डोमेटिंग होना, समझे? तो कार्बोहाइड्रेट, ये आलू, मक्का, अनाज, ये आदि पदार्थ क्या करता है, ये पचाने के लिए, कि लाइसोजाइम करने के लिए, ये तोड़ने को काम करता है। मड यानी क्या करता है, ये लाइसोजाइम, टाइलिन, ये श्लेष्म, ये क्या करता है, इसको तोड़ने के लिए क्या क्या करता है, काम करता है। इसको क्या करता है, चिपचिपा बनाता है, चिपचिपा बना क्या करता है, मिठास बना देता है। क्या बनाता है, मिठास बनाता है, ठीक ना। अब आते हैं, ये देखो, ये कहाँ का, ये कहाँ होते हैं, ये दोनों कान के क्या होते हैं, पीछे होते हैं, ये कान है ना, ये सब पीछे होंगे, ठीक ना। इतना ये समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान दो, ये इससे जो नलिका जुड़ी होती है, जो ये जुड़ा होता है, उसका नाम है स्टेंशन की नलिका, नाम है क्या, इसी में खुलता है, जो भी है इसी में क्या करेगा, इसी में खुलेगा। अब आते हैं इस पे, अधोहन ग्रंथि में, यानी कि सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ये जो होता है नीचे जबड़ों के पीछे भाग में, कृंतक, जो कृंतक दांत होता है, कृंतक कहाँ है, कहाँ कृंतक है, कृंतक का काम कहाँ है, हाँ, उखाड़ना। कृंतक देखो कहाँ है, देखो क्या करना है, देखो, हट, बारे बारे, कृंतक का काम क्या है, कुतरना, समझ में आया, कृंतक का काम कुतरना, ये कृंतक होते हैं। कितने कृंतक होते हैं, कितने कृंतक होते हैं, दो इधर, चार हुए, चार चार आठ होते हैं, यानी कि कुतरने काम करते हैं। उसी के पीछे क्या होता है, जबड़े के पीछे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, अधोहन ग्रंथि कहते हैं। वहां से भी क्या होता है, लार ग्रंथियां क्या होती हैं, जो लार होते हैं, जो टाइलिन नामक की एंजाइम होती है, उससे क्या होती है, छुटती है, जो भी भोजन के लिए क्या होती है, काम होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अब देखो, अब ये जो होता है, ये इसको नलिका को वार्टन की नलिका कहते हैं, जीभ के नीचे खुलती है, ये वार्टन की नलिका होती है। ये जो नलिका तुमको दिख रहा है, ये वाला नलिका, ये वार्टन की नलिका होती है, जो जीभ के नीचे, जो जीभ के नीचे क्या होती है, खुलती है, जो जीभ के नीचे खुलती है, ध्यान देना। लार ग्रंथियां जो होती है, तीन जोड़ी पाई जाती है, लार ग्रंथियां तीन जोड़ी पाई जाती है, तीनों जोड़ी यहाँ पे लिखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, लिखे हैं, लिखे कि नहीं लिखे हैं, देखो, पेरियोटिड ग्लैंड्स, और क्या, अधोहन, अधुजिया ग्रंथि और अधोहन ग्रंथि, सबमेक्सिली ग्लैंड, तीनों लिखे गया है, ठीक ना। अब लार ग्रंथि तीन जोड़ी पाई जाती हैं, इसमें लार ग्रंथि जो होती हैं 1.5 लीटर, ये क्या होती है, ग्रंथि स्रावित होती है, यानी कि क्या होती है, अगर देखा जाए तो 1.5 लीटर ग्रंथि क्या होती है, उत्पन्न, यानी कि लार, लार क्या होते हैं, उत्पन्न होता है, उत्पादन होता है, क्या होता है, उत्पादन होता है, किसका, लार का, किसका, लार का 1.5 लीटर, मीटर में नहीं ना मापोगे, लीटर में मापोगे, किसमें मापोगे, लीटर में। तो लीटर में 1.5 लीटर क्या होती है, उत्पादन करती है। और मुख गुहिका में क्या होता है, जीभ होता है, जीभ के बारे में पढ़ा दिए हैं, जीहा के बारे में पढ़ा है ना, एक दिन पढ़ाए थे, निकाले थे, वो निकाल देना यार, कोई किसका जीभ था जी, तुम्ही का था, हाँ, बुलाएंगे उसको, निकाले थे जीभ ना, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, कौन से भाग, सुनो, कौन से भाग, जो आगे वाला भाग है वो क्या है, मीठा का भाग लगता है, जो ये साइड वाला भाग क्या लगता है, खट्टा का देता है, जो अंदर वाला भाग है वो क्या करता है, कड़वा, यहाँ पे, ठीक ना, जो अंदर वाला भाग है, जो साइड साइड होता है किसका भाग, क्या 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 बताता है, कहता है क्या है, खट्टा है। और जो ये भाग है, अग्र भाग, जिसे अग्र भाग बोलते हैं, थोड़ा साइड का भाग भी क्या होता है, वो नमकीन बताता है। और नमकीन खाने के लिए जानते हो कौन उत्प्रेरित रहता है, कौन उत्प्रेरित रहता है जी, जैसे साइड, और ये वाला साइड, मीठा भाग लड़के खाते हैं, और लड़कियां, ओ, है कि नहीं है,
ये सब इन लोग लाल ग्रंथि उसमें बड़ी तेज काम करता है। मुंह में पानी इतना छूटता है अबे 10 छोड़ेंगे सर, सर थोड़ा सा छोड़ दीजिए ना बस, हमारे बस कहाँ से दुकान नहीं है, जाएंगे बस कुरकुरे मुरमुरे ला के यहाँ पे अपना चालू कर देंगे। काल ग्रेड में कहेंगे सर जी पेटवा में दर्द हो गए, तो ओकरी बात हमारा तो पारा गर्म हो जाए, हमारे पट पट है कि नहीं है। तो क्या होती है लाल ग्रंथियां उस समय बड़ा बिजोड़ काम करता है। कब? जब कोई तीखा सामान देखता है तब। इन लोगों का यही काम है, समझा ना। अब ध्यान दो, मांसल ग्रंथियां, ठीक ना। अब यही चीज हम बोले हैं कि लार में उपस्थित क्या होते हैं, अल्फा सुनो, अल्फा एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम। मंड को क्या बोलते हैं, मंड को क्या करता है, शर्करा में, मंड को शर्करा में क्या करता है, चेंज कर देता है। और शर्करा जो है उस पदार्थ को क्या करता है, मीठा बनाता है। क्या बनाता है, मीठा बनाता है। अब मीठा बनाकर क्या करता है, तभी तो हम लोग खा पाते हैं। अगर मीठा नहीं वो खूब तीखा रहे तो खाइए, फेंक दो कड़वा रहेगा तो खाएंगे, नहीं खाएंगे। कड़वा रहे तो तुरंत यहाँ पे जाएगा, तुरंत बाहर आ, अरे बाप रे। लेकिन कुछ लोग होते हैं नाक बंद करा पिया खूब, है कि नहीं है। मतलब उस समय लोग क्या करते हैं, खा लेते हैं। खाते कि नहीं खाते, ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, आया ये, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। वही तो कह रहे हैं, मंड जो है ये मंड है। सुनो मंड क्या है, मंड जैसे ये है, कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जटिल पदार्थ होते हैं। ध्यान दो, कार्बो जैसे मान लो आलू हो गया, मक्का हो गया, जितने मान लो चावल हो गया, ये सब क्या है, चावल का मतलब जो चावल धान खेती में होता है सूखा चावल, ये सब क्या है, ये सब मंड है। मतलब चावल में भी कार्बोहाइड्रेट, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट, मक्का में भी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। इसे मंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। उसी मंड को क्या करता है, ये तोड़ता है शर्करा में, किसमें, शर्करा में तोड़ क्या करता है, वो मीठा बना के और क्या करता है, वो निगल देते हैं। क्या करता है, निगलते हैं। अच्छा भी लगता है, ठीक है। और कुछ इसमें, ठीक है, समझ में आया सबको। नेक्स्ट पॉइंट चला जाए, लिखवाते जाए, 1 घंटा में एक वीडियो लिखवाया जाए, चलो। 1 घंटा बनाई क्या,